अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्यादि में आप सभी का खैर मकदम है। आज सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें ईद मिलाद की तैयारियां चल रही है, जिसमें दो नौजवान वहाबी हरामी का बैनर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। अब यह कहाँ का है मालूम नहीं, लेकिन भारत के ही किसी रियासत में ये बैनर लगाया जा रहा है। इस पर तबसरा करने से पहले इस बात को वाजे करना भी जरूरी है कि जो भी किसी मसलक को गाली दे रहा है वो उस तरफ का या इस तरफ का, दोनों भी जो है संगियों से मिले हुए हैं। इस साजिश को हमें समझने की जरूरत है। यानी कि अगर कोई वहाबी को हरामी कह रहा है या तो फिर बरेली को वहाबी कुछ कह रहा है, तो ये तमाम इसके पीछे यकीनन फिरका परस्त तंजीमों की साजिश है। इस बात को समझने की जरूरत है और यही आज का पैगाम है। अब ये कहां का है मालूम नहीं, लेकिन भारत की ही किसी रियासत में ये बैनर लगाया जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों में फिर से तफरके को बढ़ावा देने की साजिश को कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं। मस्जिदों में भी इस तरह की तख्तियां लगाते हुए देखा जाता था पहले, पर दरमियान में ये मसले के इख्तलाफात कुछ हद तक कम होते हुए देखा गया। पर अब जबकि मुस्लिम माशरे की हालत दिन ब दिन इतनी खस्ता होती जा रही है, मुसलमान खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की काबिल नहीं है, और ऐसे वक्त में अगर इस तरह की साजिशें चली जा रही है तो इस साजिश के पीछे यकीनन वो लोग हैं जो ऐसे फिरका परस्त या फिर भाजपा जैसे नफरती सियासी पार्टियों से जुड़े हुए। ऐसे वक्त में फिर मसले की दरारों को तवील करने की साजिश में इजाफा होता जा रहा है। इस पर भी हम सबको गौर करने की जरूरत है। आखिर ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? क्या मुस्लिम समाज वाकई अपनी कब्र खुद खोद रहा है? इस मौजू पर कई बार लिखा कहा जाता है, पर बजाय माशरे में सुधार होने के माशरा मुंतशिर होते हुए ही देखा जा रहा है। दूसरी तरफ दीनी सियासी रहनुमाओं की खामोशी माशरे को और बिखरने की वजह बन रही है। यकीनन उम्मत का नौजवान तबका अब मसले के इख्तलाफात से ऊब चुका है और वो दूर रहना चाहता है, क्योंकि उसे आने वाली मुसीबतों का एहसास हो रहा है। इस दौर की नस्ल को मालूम है कि आने वाले हालात क्या है, लेकिन साजिशें हर जमाने में चलती रही है और आज भी चल रही है। जश्न मिलाद के मौके पर अब लोग एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार मुजाहरा भी करना चाहते हैं, और खासकर नौजवानों में एक तरह का जज्बा भी पाया जाता है। जाहिर है अरसे से हमने एक दूसरे से नफरत की है तो कुछ वक्त जरूर लगता है, लेकिन मुसलमानों में बढ़ती मोहब्बत आखवत को फिर से दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश किसी के इशारों पर जरूर हो रही है। कुछ लोगों ने कौम का सौदा करने का सोच लिया है। मादा परस्त, मुफाद परस्त और गद्दार हमने हर दौर में पाए हैं और पाए जाते रहे, पर इन्हें तलाश कर अलग करने की कोशिश करें, और ये जिम्मेदारी इस दौर के नौजवानों की है। मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, बुजुर्गों के आस्थाने सभी तो निशाने पर है। आज किसी के साथ अगर दुश्मन हमदर्दी दिखा रहा है तो हमदर्दी आपसी इख्तलाफात को बढ़ावा देने के लिए होती है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि खाकी और खादी किसी के कंधे पर हाथ रखती है या रख देती है तो तमाम खबरों को एक ही सांस में बोलने वाले कौमी लीडर हमारे पास कुछ कम नहीं है। आज हम नबी की यौम पैदाइश मना रहे हैं तो इनकी तालीमात क्या थी, इस पर भी गौर व फिक्र करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे मसलक की मौलानाओं के पास जाने की बजाय खुद इस बात को महसूस करें, क्योंकि उम्मत में तफरका फैलाने वाला हमारा अपना कलमा गो भाई तो नहीं हो सकता, यकीनन किसी साजिश को ही अंजाम दिया जा सकता है। क्या ऐसे वक्त में जब रोजाना मुसलमानों के खिलाफ नई साजिश को जन्म दिया जाता है, रोजाना इबादत गाहों, मदारिस और इस्लामी कानून को तरमीम करने की कोशिश की जाती रही है, ऐसे वक्त में हमारे आपसी इख्तलाफात किस हद तक जरूरी हो सकते हैं? यकीनन इख्तलाफात हर दौर में रहे, लेकिन इस इख्तलाफात की हर दौर में एक हद रही है। हमने कभी अपनी हदों को पार नहीं किया है, और बुजुर्गों की तारीख से हमें यही सबक मिला है। क्या कुरान और हदीसों के सबक इतने जल्दी भूल गए जो तमाम हदों को पार कर कुछ लोग मदद मांगने के लिए बजरंग दल आरएसएस के दरवाजों तक जा पहुंचे? क्या अपनों से इतनी अदावत नफरत हो गई? हमारे नबी ने तो कलमे तैयबा की लड़ी में ऐसा पिरोया कि अगर पांव में कांटा भी चुभता है तो आंख से पानी बहने लगता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का ऐसा भाई है, अगर किसी को कहीं तकलीफ होती है तो हमारे अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है। दुनिया के किसी कोने में जुल्म की दास्तान सुनते हैं तो अफसोस का इजहार करते हैं, और यही ईमानी तकाजा है। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जिस नबी की मिलाद हमने मनाने की तैयारियां की है, महज इस्लामी भाईचारे के पैगाम को ही समझ लेते तो बहुत कुछ तब्दीली माशरे में आ सकती है। आका मदनी ताजदार हरम अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा क्या दिया था? सही बुखारी हदीस नंबर 1623। ये इसलिए दर्ज कर रहा हूँ क्योंकि हमने कुरान और हदीस से ज्यादा अपनी जमातों मसलकों की किताबों का अहम समझना शुरू किया है। इससे पहले भी हमने कहा था कि नबी की शान में गुस्ताखी पर खामोश रहने वाले अपनी जमात मसलक के मौलानाओं पर कुछ कहे तो आस्तीन चढ़ाकर घरों से बाहर आते। लिहाजा आखिरी खुतबा इस तरह है
अभी अभी बहुत सारे हाजी बनकर आए और उमरा के काफिले तो शायद बेलगाम में अक्सर आते जाते रहते हैं। मैं मुकद्दस जगहों को जाकर आने वाले ही अगर नबी के खुतबे पर अमल करते तो शायद माशरे में इनकलाब पैदा हो जाता। खैर, मेरे नबी ने फरमाया, वैसे तो 16 पॉइंट्स है, हमने यहाँ पहले 6 ही बताने की कोशिश की है। ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की जिंदगी इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम इसको छेड़ नहीं सकते। देख सकते हैं कि आखिरी खुतबे में क्या अल्लाह के रसूल ने उम्मती को पैगाम दिया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को न छेड़े, लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो, किसी को तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को खत्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद खत्म कर दो। कुरान और सुन्नत पर चलने की बात कही और कहा कि तुम गुमराह ना हो जाओगे। खैर, इन तमाम बातों पर हमें कहाँ अमल करना है? मसलक की बुनियाद पर अब तो दूसरे को हरामी तक कहने से नहीं चुकते। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि कोई जहर घोल भी रहा है तो उसे नेकी और हक बात समझकर सुनने वाले और अमल करने वाले बहुत हो चुके हैं। ऐसे लोगों की शनाख्त हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आने वाले दिन बहुत नाजुक है। नबी ने सूद को लेकर बहुत सख्त हिदायत दी गई है, लेकिन जैसे हमने पिछली मर्तबा बताया था कि गली मोहल्लों की खवातीन तक इस नहुसत में मुलव्विस हो चुके हैं और हो सकता है कि ये सूदखोर लॉबी भी मुसलमानों के दरमियान तफरका पैदा करने की कोशिश करती होगी। वैसे तो ये साजिश बड़े पैमाने पर चली जा रही है और लोगों में इस बात को भी देखा जाता है कि अगर किसी से दुश्मनी निभानी होती है तो फिरका परस्त तंजीम या फिर संगियों के दरबार में माथा रगड़ने वाले भी काफी लोग आज की तारीख में देखने को मिलते हैं। बार बार आपसी भाईचारे पर इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि खून खराबे का दौर मुसलमानों पर आने वाला है, जहां तुम्हारे लाशों पर रोने वाला कोई नहीं होगा। जो तुम्हें मसलकी झगड़ों में मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मोमिन को दूसरे मोमिन से अलग करने की साजिश में मुब्तला हैं, वो भी नहीं बचने वाले हैं। आज वसीम रिजवी जो त्यागी बनकर हिंदू मजहब इख्तियार किया है, उसकी कुत्ते की हालत हो गई है। दुनिया की जिंदगी में जिल्लत तो है ही, पर आखिरत भी हाथ से चली गई। खैर, आजकल लोग जान बचाने की खातिर अपना ईमान धर्म का सौदा कर रहे हैं। वक्ती जिंदगी तो निकल जाएगी, लेकिन लामहदूद जिंदगी का नुकसान जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। खैर, कभी मिलाद पर, कभी ईदगाह में नमाज को लेकर, तो कभी किसी और बात पर मसल के इख्तलाफात को बढ़ावा देने की कोशिश मखसूस गिरोह करता रहता है। इसे समझने की जरूरत है, कलमे की बुनियाद पर हम भाई हैं और यह रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है। लिहाजा यह एहसास माशरे में अपनी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर सकता है। कोई मिलाद नहीं मना रहा है तो इस पर सुबह शाम मीटिंग, मशवरे, गुस्ताखे रसूल के फतवे देने की जरूरत नहीं है। आज जब मुशरिकीन का डर खौफ का तसल्लुत समाज में देखा जा रहा है, यहाँ तक भागवत RSS संगियों से समझौते करते हुए अपने आप को दीनी सियासी रहबर कहने वाले देखे जा रहे हैं, तो हम अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपने भाइयों से क्यों नहीं कर सकते? हमने 2 नस्लों को इस मसले के इख्तलाफात में बर्बाद होते हुए देखा है। बहुत हो चुका है, बहुत लड़ लिए हैं, अब एक हो जाओ। हो सकता है कि कुछ फर्जी मौलाना अपने मुफाद की खातिर अलग से ले जाकर जहनसाजी करने की कोशिश करे तो फौरन इसका गिरेबान पकड़कर मस्जिद से बाहर कर दो, क्योंकि माशरे में मिंबर रसूल से इस्लामी भाईचारे को फरोग देने के नफरत ही परवान चढ़ाई जा चुकी है और ये सच्चाई है। एक बार आप सभी से गुजारिश है कि अपनी सोच को दूसरे पर थोपने की बजाय उम्मत में जोड़ का जरिया मैं कैसे बन सकता हूँ, इस पर ज्यादा तवज्जो हो, और यही आज का पैगाम है। अहम खबरों पर एक नजर। 6 साल पहले गांधीनगर में हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ था, जिसमें कईयों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिन्हें आज सेकेंड एडिशनल सेशन कोर्ट ने कमजोर दलाइल की बुनियाद पर तमाम अपराधों को बरी किया। वाज़ह रहे कि क्रिकेट खेल को लेकर बच्चों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जकरिया गली में जाकर तकरीबन 150 फिरका परस्तों ने घरों पर हमला करने का इल्जाम लगाया गया था। फिरका परस्त के खिलाफ अब्बास जमादार ने फरियाद दर्ज की थी। आज उन तमाम को बरी किया गया। अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से जश्न मिलाद उन नबी के मौके पर 10 दिन के फूड फेस्टिवल का एहतमाम अंजुमन ईदगाह मैदान में किया गया। तकरीबन 40 से जायद स्टॉलों को यहाँ लगाया गया है। आज साफियों को बताते हुए सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ ने कहा कि तमाम मजहब के लोगों के लिए मुख्तलिफ खानों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहाँ आपसी भाईचारे के साथ एक दूसरे के त्योहार में शरीक होने का भी मौका फराहम किया जा रहा है। मुख्तलिफ जायकों के स्टॉल यहाँ होंगे। कसीर तादाद में शरीक होने का ऐलान अंजुमन की जानिब से किया गया।
आज चन्नमा से आरटीओ सर्कल की तरफ जाने वाली लग्जरी बस का ब्रेक फेल होने से आरटीओ सर्कल की दीवार तोड़कर इमारत की दीवार से टकराई। जब हादसा पेश आया तो उस वक्त बस में पैसेंजर नहीं थे, लिहाजा किसी तरह जानी नुकसान नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो आरटीओ सर्कल के मंदिर में ही बस घुस सकती थी, लेकिन ड्राइवर ने मंदिर से बचने के लिए ही दीवार को तोड़कर करीब की इमारत में दाखिल हुआ। इस हादसे के बाद बस को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हुई। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए तहल न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।